तो किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में, तंतु का मतलब क्या होता है, वो एक फिलामेंट होता है, प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुण धर्म होना आवश्यक है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है यहाँ पे निम्न तापमान या फिर निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता या फिर उच्च चालकता। उच्च चालकता नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, उच्च प्रतिरोधकता। ठीक है, तो किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें उच्च प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक का गुणधर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है, यहाँ पे 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अपने को बताना है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले इसमें दिया है 540 वाट दिया है। 540 वाट जो है ये बताओ किसका मान दिया है, तो ये दिया है इसमें पीक का मान। पीक का मतलब क्या होता है, पावर यानी शक्ति। तो कितना दिया है, 540 वाट दिया है। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना दिया, यहाँ पे वोल्टेज दिया इसमें 270। तो वोल्टेज यानी इसमें V बराबर कितना हो जाएगा, तो 270 क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा, तो यानी इसका मतलब यह है कि R हमें ज्ञात करना है, बताना है। तो R बराबर क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब यहां पे देखो जो फॉर्मूला होगा, तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में P बराबर होता है V स्क्वायर बटे में क्या होता है, R होता है। तो यहां से हमें ज्ञात क्या करना है भाई, R। ठीक है, तो P का जो मान है यहाँ पे कितना दिया है, इसमें 540 दिया है। कितना दिया है भाई, 540। V का मान कितना दिया है, 270। 270 V स्क्वायर है, तो 270 गुणा क्या हो जाएगा भाई, 270 हो जाएगा। ठीक है, R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R का मान ज्ञात करने के लिए हमें R बराबर फॉर्मूला लगेगा V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर का मान कितना यहाँ पे 270। तो 270 गुणे में क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और बटे में यहाँ पे P, तो इस P का मान इसमें कितना है, 540। कितना है भाई, 540। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 270 बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर। तो यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 135। 135 क्या होगा भाई, ओम होगा। ओम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा 135 ओम यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग में किया जाता है, यानी इनमें से किसमें किया जाता है। तो यहां पे देखो विद्युत बल्ब या फिर हीटर या फिर टोस्टर या संचरण लाइनों में, संचरण लाइनों में होगा भाई, यहाँ पे किसका होगा, संचरण लाइनों में होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है L लंबाई, R त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा। एक तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये हमें इसमें बताना है। क्लियर। तो यहां पे देखो भाई ए ऑप्शन में दिया है R बराबर यहाँ पे रो इंटू एल बटा पाई R स्क्वायर, जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही है। हमारा हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा होगा इनमें से। तो देखो भाई मैंने आपको बताया था कि देखो एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था। तो R बराबर क्या होता है,
R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस में क्या होता है R3। ठीक है, तो जो श्रेणी क्रम होता है उसमें प्रतिरोधों का मान जो होता है वो क्या होता है भाई, जुड़ता है। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो होता है भाई पैरेलल, जिसको बोलते हैं समांतर क्रम। कौन सा बोलते हैं भाई, समांतर क्रम। इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था कि अगर दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो R बराबर R1 गुना क्या R2, ठीक है, बटे में R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए लागू होगा भाई, समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम में केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। अगर दो से अधिक प्रतिरोध हमें क्या करना हो, ज्ञात करना हो, और क्रम कौन सा हो भाई, समांतर क्रम, तो फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो एक बटे में क्या होगा, एक बटे में होगा R बराबर यहां पे क्या होगा, तो एक बटे में क्या हो जाएगा R1 प्लस क्या होगा एक बटे में क्या होगा R2 प्लस में क्या होगा एक बटे में क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, समांतर क्रम का। दो से अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा भाई। केवल दो प्रतिरोध ज्ञात करने हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। और यहाँ पे मैंने आपको जो श्रेणी क्रम है इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। और जो समांतर क्रम है इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, और क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ए ऑप्शन है R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे है ना R बराबर है, अगर यहाँ पे होता 1/R तो हमारा जो ये ए ऑप्शन होता ये हमारा सही हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ए ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर। यहां पे जो बी ऑप्शन है 1 में R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यानी ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में यहां पे है 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये भी नहीं होगा। और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 तो ये भी नहीं होगा। क्लियर। तो किसके लिए पूछा था भाई, समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम का यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां पे बता दिया है। क्लियर। तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार है। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। तो यहां पे देखो नाइक्रोम के तार या फिर चांदी के तार या फिर कांच के तार या फिर तांबे के तार, कांच के तार हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पे नाइक्रोम के तार नहीं होगा, चांदी के भी नहीं होगा, कांच का हो जाएगा यहाँ पे, और तांबे का तार भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है तांबा, तांबा की बात करें कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कितना होता है, तो 1.69 गुणे में क्या होता है 10 की घात -8 क्या होगा भाई, ओम मीटर होगा। क्या होगा, ओम मीटर। कांच के तार, तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो क्या होगा भाई, तो 10 की घात 9 से कितना होता है 10 की घात 12 ओम क्या होता है, मीटर होता है, ओम मीटर में हो जाएगी। चांदी के तार, चांदी के तार का कितना होता है, तो 1.59 गुणा 10 की घात माइनस का कितना, -8 क्या हो जाएगा भाई, ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में है नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम का मतलब यहां पे हो जाएगा 100 गुणे में क्या हो जाएगा 10 की घात -8 ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो
तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, यानी हमारा हो जाएगा कांच के तार का। ठीक है, कांच के तार, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई किस पर इसका मान 2 गुना हो जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है भाई, आधी करने पर, या फिर 2 गुनी करने पर, या अपरिवर्तित रखने पर, का वर्ग करने पर। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा होगा। तो यहां पे देखो, अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई 2 गुनी करने पर इसका मान भी क्या हो जाता है, 2 गुना। तो 2 गुना करने पर इसका मान भी 2 गुना, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोधों का निवल यानी नेट रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा। नेट रेजिस्टेंस यानी जो कुल प्रतिरोध हम निकालते हैं उसके लिए यहां पे पूछा है। ठीक है, प्रतिरोधों का निवल, निवल यानी नेट रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो भाई क्रम कौन सा है, यहाँ पे समांतर क्रम है, समांतर क्रम है, और यहाँ पे कितने प्रतिरोध है, यहाँ पे बोला है 2 प्रतिरोध। अब 2 प्रतिरोध है, एक कौन सा है यहाँ पे 10 और दूसरा कौन सा है 40, और दोनों का जो क्रम है वो कौन सा है भाई, समांतर क्रम है। कौन सा है, समांतर क्रम। अगर यहां से हम निकाले, देखो 2 प्रतिरोध को ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि R बराबर क्या होता है, R1 गुना क्या होता है R2 बटे में क्या होता है, तो R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। क्लियर। अब यहां पे ये जो 10 है, इस 10 ओम को यहां पे R1 कर दो और इसको कर दो R2। तो यहां पे R हम निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ, R1 की जगह क्या लूंगा, तो R1 की जगह लूंगा 10, गुणा कितने करेंगे, R2 का मान कितना है यहाँ पे 40, सॉरी 40 है ना, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस कितना हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा 40, बराबर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400, बटे में नीचे वाली संख्या को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा भाई 8, 8 क्या हो जाएगा इसमें ओम हो जाएगा। ठीक है, 8 ओम यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक किसका बना होता है, किसका बना होता है भाई, मैग्नीन का या फिर एल्यूमिनियम का या फिर निकेल का या फिर चांदी का। देखो चांदी का नहीं होगा, निकेल का नहीं होगा, एल्यूमिनियम का भी नहीं होगा, बचा कौन सा, मैग्नीन, और मैग्नीन ही सही होगा भाई। कौन सा होगा, मैग्नीन का होगा, यानी यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, तो यह जो चालक है ये मैग्नीन का बना हुआ है। क्लियर। तो किसी भी चालक का वह गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो क्या कहलाता है भाई, प्रतिरोध। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। विभवपात हमें इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर। तो यहां पे देखो भाई सबसे पहले इसमें जो R का मान दिया है तो यहां पे है 4 ओम, यहां पे कितना है 6 ओम। अब यहां पे जो दोनों का क्रम है वो दोनों का क्रम कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम का। क्या है, श्रेणी क्रम में। अब यहां पे जो V दिया है, V का मान कितना दिया है, यहां पे है 5V। क्या है, 5V है, और यहां पे विभवपात हमें ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे हम कि इसमें I का मान क्या होगा। तो I ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, V बटे में क्या होता है, R होता है। तो यहां पे जो V का मान दिया इसमें कितना दिया है भाई 5 बटे में R का मान कितना है, देखो दोनों श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे R बराबर में क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो R का मान होगा ना वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, 10 का भाग 5 में देंगे तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे लगेगा पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 5, क्या होगा एम्पियर। तो I का जो मान निकला यहां से वो कितना निकला 0.5 एम्पियर। किसका मान निकला, I का मान। अब यहां से हमें निकालना है V का मान निकालना है, और किसके लिए पूछा है, 4 ओम प्रतिरोध के लिए पूछा है, ठीक है, यानी इस वाले के लिए पूछा है। तो इसका हमें निकालना है। तो V ज्ञात करने का सूत्र V बराबर क्या होता है, तो I इंटू में क्या होता है, R होता है। तो V बराबर देखो I का मान यहां से हमने कितना निकाला, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, इंटू में जो R का मान है, R का मान कितना है यहाँ पे, तो देखो 4 क्यों होगा R का मान, क्योंकि निकालना किसका है 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर क्या V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 क्या होगा, वोल्ट होगा। तो 2 वोल्ट यानी हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 वोल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर 6 ओम के लिए पूछे तो आप ये जो फॉर्मूला है ये लगा के आप यहां से निकाल लेना, लेकिन पूछा किसके लिए है 4 ओम का, अब 6 का आप खुद निकालना इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 ओम के प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध निम्नांकित में से कितना होगा, तो ये अपने को बताना है। तो इसमें देखो भाई 2 ओम के 3 प्रतिरोध है, 2 ओम के कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। तीनों का जो क्रम है कौन सा है, श्रेणी संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध इनमें से कितना होगा। तो देखो भाई श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो देखो भाई R बराबर क्या होता है, तो R1 प्लस क्या होता है, R2 प्लस क्या होता है, R3 होता है। तो R बराबर R1 का मान बताओ कितना लूंगा, तो देखो यहाँ पे बोला 2 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध, तो यानी R1 का मान भी कितना होगा 2, प्लस R2 का मान भी कितना होगा 2, प्लस R3 का मान भी कितना होगा 2। श्रेणी क्रम के लिए पूछा है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा ओम, 6 ओम यानी हमारा बताओ कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहां पे दिया है इसमें 10 ओम 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा। देखो 3 प्रतिरोध उनका क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो यहां पे 10 ओम 15 ओम और 30 ओम और श्रेणी क्रम है, तो प्रतिरोधों का मान इसमें जुड़ेगा। तो देखो डायरेक्टली करता हूं, यहां पे R बराबर यहाँ पे R1 की जगह लूंगा 10, प्लस R2 की जगह लूंगा यहाँ पे 15, प्लस यहाँ पे R3 की जगह क्या लूंगा इसमें 30, ठीक है। 3 प्रतिरोध है, तो यहाँ पे R बराबर कितना हो जाएगा, तो R बराबर देखो यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई देखो 40 50 और 55 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 क्या होगा ओम, तो यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि श्रेणी के लिए पूछा था, श्रेणी में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है 2200 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर
220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा, ये हमें इसमें ज्ञात करना है। अब यहां पे देखो, इसमें जो 2200 वाट दिया है, 2200 वाट बताओ इसमें किसका मान दिया है, पावर का यानी शक्ति का। तो कितना दिया इसमें 2200 वाट। उसके बाद में यहां पे V का मान कितना दिया है इसमें 220 वोल्ट, इसमें किसका मान दिया है, V का मान दिया है। अब यहां पे हमें बताना है कि R बराबर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहां पे इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो P बराबर होता है हमारे पास में V स्क्वायर बटे में क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे जो P का मान है वो कितना है, तो यहाँ पे दे दिया 2200 क्या दे दिया इसमें वाट, और जो V स्क्वायर का मान है वो कितना दे दिया इसमें 220, तो 220 गुणा में क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है R का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर हमारे पास में हो जाएगा V बटे में क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो V स्क्वायर का मान कितना इसमें 220, तो 220 गुणा में क्या हो जाएगा 220 बटे में P का मान कितना है, तो यहाँ पे है 220, कितना है भाई 220 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सॉरी 220 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2200। P का मान कितना है यहाँ पे 2200। तो यहाँ पे हमारा बताओ क्या होगा, देखो यहां से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे और यहां से भी इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे 22, तो 22 से 22 को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में R बराबर कितना बचेगा 22। तो 22 ओम, यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना होगा भाई 22 ओम, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया जाना चाहिए। अब देखो भाई यहाँ पे क्रम कौन सा है, समांतर क्रम, समांतर क्रम है, और यहाँ पे 12 ओम के कितने प्रतिरोधकों को, अब यहाँ पे है 4 ओम, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे जो समांतर क्रम बनेगा तो यहां पे बन जाएगा भैया ये वाला। ठीक है, एक सेकेंड भी। तो यहां पे 12 ओम है, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा 4, इसका मान कितना होगा 4, और इसका मान कितना हो जाएगा 4। तो यहां पे ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध 3, तो यहाँ पे 3 प्रतिरोधक, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो देखो मोटाई या फिर दाब या फिर लंबाई या फिर तापमान, तापमान सही हो जाएगा। कौन सा होगा तापमान, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है कितना दिया यहाँ पे 2.0 वोल्ट है। तार का प्रतिरोध क्या होगा ये अपने को बताना है। तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया कि हमें R का मान ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है I होता है। इसमें देखो जो I का मान दिया, इसमें I का मान कितना दिया है 0 पॉइंट दिया इसमें 4 एम्पियर। उसके बाद में जो V का मान है वो कितना दिया है 2.0 वोल्ट इसमें दिया है। तो R का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो V का जो मान है यहाँ पे V का मान कितना हो जाएगा, तो V का जो मान है यहाँ पे दिया इसमें 2.0 बटे में I का मान कितना है, तो I का जो मान है इसमें 0 पॉइंट कितना है 4 एम्पियर।
0 पॉइंट कितना है 4 एम्पियर है। 0.4 का भाग किस में देंगे 2.0 में देंगे। तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे है 2.0 बटे में कितना है यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 4। देखो पॉइंट से पॉइंट को यहाँ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 20 बटे में कितना हो जाएगा 4। 4 पंजों का क्या होता है 20 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 5। अब 5 लिखो या फिर इसको 5 पॉइंट क्या लिखो 0। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात कीजिए, वो अपने को इसमें बताना है। देखो भाई प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध है, यानी इसका मतलब यह है कि 3 प्रतिरोध R1 बराबर क्या होगा R2 और R2 बराबर भी क्या होगा R3 बराबर में कितना हो जाएगा 9 ओम। कितना है 9 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम है तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि 1 बटे में R बराबर में यहाँ पे 1 बटे में क्या होगा 9 प्लस में क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या होगा 9 प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, तीनों का जो क्रम है कौन सा है समांतर क्रम है। ठीक है तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम होगा वो कितना होगा यहाँ पे 9। अब 9 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा एक बार। कितनी बार भाई एक बार। प्लस 9 का 9 में एक बार प्लस 9 का 9 में एक बार। तो 3 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 9 हो जाएगा। 3 बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम 1 बटे में नहीं इसको करो आप देखो नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9 और नीचे 3। तो 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 3 यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से देखना है भाई कौन सा हमारा यहाँ पे सही होगा। देखो पदार्थ का प्रतिरोध तार की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये नहीं है भाई। पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी नहीं होगा। तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है। तार का प्रतिरोध इसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यह भी हमारा नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए ऑप्शन यह है यहाँ पे आधी रह जाएगी या फिर 4 गुनी बढ़ जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी या फिर अपरिवर्तित रहेगी। अपरिवर्तित रहेगी भाई, क्या रहेगी अपरिवर्तित, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा अपरिवर्तित रहेगी। क्लियर है।